चकवा और चकवी की रोचक कहानी दिल भर आएगा। प्रिय मित्रों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज की कहानी एक ऐसी दर्दनाक कहानी है जिसके सुनकर आपका दिल भर आएगा। प्रिय मित्रों, इस कहानी को सुनकर बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है। तो कहानी में आगे बढ़ने से पहले हमारे सभी श्रोताओं से निवेदन है, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कहानी को पूरा सुनें। जब तक आप पूरी कहानी नहीं सुनेंगे आपके समझ में नहीं आएगी। और यहाँ तक मुझे पता है, कोई भी आधा अधूरा ज्ञान घातक साबित होता है। तो प्रिय मित्रों, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि हम कोई ज्ञानपूर्वक कहानी अपने चैनल पर अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो प्रिय मित्रों, ज़्यादा समय न लेते हुए चलते हैं कहानी की तरफ। आज हम आपको एक ऐसी कहानी जो दिल को दहला देने वाली है उसके बारे में लेके चल रहे हैं। ये कहानी एक दंत कथा पर आधारित है। एक बार एक संत अपनी समाधि में लीन थे। उसी समय एक प्रेमी जोड़ा उनके सामने से गुजरा और चलते चलते उनको ठोकर लग गई, और जिसकी वजह से साधु जी की समाधि टूट गई। क्रोध में आकर साधु ने उन दोनों को श्राप दे दिया कि तुम लोगों की वजह से मेरी समाधि टूटी है, इसलिए मैं तुम दोनों को श्राप देता हूँ कि तुम दोनों की किसी भी जन्म में कभी भी मुलाकात नहीं होगी, मेल नहीं होगा। और वही हुआ। उत्तर प्रदेश में बस्ती जिले में उस लड़के का जन्म हुआ। एक अच्छे कुल परिवार में उसका पालन पोषण हुआ और उसका नाम था मोहित। उसका परिवार बड़ा ही सात्विक था और वो खुद में बड़ा ही गुणवान था। उसका परिवार शिवालय में जाता था और शिव जी की पूजा अर्चना किया करता था। एक दिन वह शिव जी के ध्यान में मग्न था कि अचानक ही उसके पीछे एक घंटी की आवाज सुनाई दी। जब उसने पीछे मुड़कर कर देखा तो एक सुंदर सी कन्या उसके पीछे खड़ी थी। उसको देख करके उस लड़के के प्रेम जागृत हुआ और उसने भोले बाबा से मन की इच्छा मांग ली। हे भोले बाबा, इस कन्या से मेरा विवाह हो जाएगा तो मैं अपना मस्तक काट कर आपको चढ़ा दूंगा। यह सुनकर भोले बाबा अपने कैलाश पर्वत में सोच में पड़ गए कि मेरा तो एक ही भक्त है जिसका नाम था रावण, जिसने अपने मस्तक की मुझे बलि चढ़ाई थी। और सोचने लगे ये कैसा भक्त है, जरूर इसकी परीक्षा लेनी चाहिए। तो भोले बाबा ने एक विधान रच दिया, एक रचना को रच दिया। उस लड़के के यहाँ, मोहित के यहाँ, उस लड़की के परिवार वालों का रिश्ता आया और उसकी शादी पक्की हो गई। मोहित की शादी बड़े ही धूमधाम से हुई और वो अपनी पत्नी को लेकर डोली में बिठा कर के अपनी गांव की तरफ लौटा। और गांव में आते समय रास्ते में बह पड़ा शिवालय और उसने वहां पर डोली को रखवा दिया। उसने कहार को इशारा किया और बोला, हे कहार, और आप लोग यहीं पर रुकिए, मैं जरा मंदिर में जाता हूँ। शिवालय में जाने के बाद भोले बाबा से उसने कहा, हे भोले बाबा, आपने मेरी मन इच्छा पूरी की है, इसलिए मैं अपने वचन को पूरा करता हूँ। और वह म्यान से तलवार को निकाल लेता है और अपने मस्तक को काट देता है। मोहित का धड़ अलग और मस्तक अलग हो जाता है। और इधर शिवालय के बाहर डोले में बैठी उसकी पत्नी सोचती है, कैसा है ये मंदिर, इतना समय हो गया और मेरे पति नहीं आए। और अपने छोटे भाई को इशारा करती है और अपने छोटे भाई को शिवालय में भेजती है। छोटा भाई शिवालय में जाता है और देखता है उसके जीजा का सर अलग है, धड़ अलग है। और वहां पर भाई सोच में पड़ जाता है, हे भगवान, ये क्या हुआ। और भाई सोचने लगा कि मेरी बहन यह न सोच ले कि ये काम मैंने ही किया है, क्योंकि वह अपनी बहन से बहुत प्यार किया करता था। यह देखकर वह बहुत बड़ी सोच में पड़ जाता है और सोचता है अब मैं क्या करूं। और
कुछ देर सोचने के बाद वह अपनी तलवार निकालता है। यह सोच करके वह सोचता है कि अब मैं क्या करूं, और वह तलवार उठाता है और वह अपनी गर्दन को वो भी काट लेता है। और इधर उसकी बहन सोचती है कैसा ये मंदिर है, कैसा ये शिवालय है, इतना समय हो गया, पति नहीं आए, भाई नहीं आए। और शिवालय में उस मोहित की पत्नी जब आती है तो देखती है और देख करके चौंक जाती है, डर जाती है और उसके आंखों से आंसू की धारा बहने लगती है। और वह सोचने लगती है, हे भगवान, ऐसा मैंने कौन सा पाप कर दिया जिसकी वजह से मेरा पति और मेरा भाई दोनों चले गए, और इस दुनिया संसार में रह करके क्या फायदा। ना मैं मैके की रही, ना मैं ससुराल की रही, और मैं कहीं भी मुंह दिखाने लायक नहीं हूँ। और वह मन ही मन वह एक संकल्प कर लेती है और इस दुनिया में रह करके अब कोई फायदा नहीं, और तलवार को उठा लेती है अपना मस्तक काटने के लिए। इतना होने के बाद चारों तरफ बिजली, आंधी तूफान जोर में हो जाते हैं, और उसी समय साक्षात भोले बाबा प्रकट हो जाते हैं। और भोले बाबा कहते हैं, हे बेटी, मैं तेरी इस दृढ़ संकल्प से बहुत प्रसन्न हूँ, कुछ वरदान मांग लो। और वह हाथ जोड़ती है और कहती है, हे प्रभु, अगर आप प्रसन्न हैं तो मेरे भाई को और मेरे पति को जीवित कर दीजिए, जिनकी वजह से मेरा ये चेहरा उजागर है। और भोले बाबा कहते हैं, ठीक है, ये सर को उठाकर और उसके धड़ पे लगा दो, मैं अमृत छिड़क देता हूँ। और वही होता है, वह लड़की खुशी में इतना व्याकुल हो जाती है, दोनों मस्तक उठाकर दोनों धड़ों में लगा देती है, और दोनों धड़ अचानक खड़े हो जाते हैं, और भोले बाबा अमृत छिड़क करके वहां से अंतर ध्यान हो जाते हैं। यहाँ होता ऐसा है कि लड़की से खुशी के मारे एक गलती हो जाती है। गलती यह है, खुशी की वजह से अपने पति का धड़ पर अपने भाई का मस्तक लगा देती है, और अपने भाई के धड़ पर अपने पति का मस्तक लगा देती है, और अंत में उस महात्मा का दिया हुआ श्राप सत्य साबित होता है। आप सोच रहे होंगे कि इन दोनों का हुआ क्या। उनका फिर चकवा और चकवी पंछी के रूप में जन्म लेते हैं। उस जन्म में इनकी मुलाकात होती है या नहीं, इससे आगे की कहानी भाग 2 में आपको इसी चैनल पर सुनने को मिलेगी। तब तक हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अच्छे कमेंट करें। मिलते हैं इसी कहानी को लेकर अगले भाग में। तब तक के लिए जय श्री राधे।